हेलो ग्रीनर्स, आजकल सिंडर का बहुत यूज़ हो रहा है गार्डनिंग में। तो इसे कहाँ यूज़ करना है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, पर सिंडर को लेकर बहुत से लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या इसको लेकर बहुत गलत मान लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं इसके आपको सोर्सेस बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से ये आपको फ्री में मिलता है। मैं जो है इसको ब्लैक स्मिथ मतलब कि लोहार जो होता है उसकी भट्ठी से उठाकर लाई हूँ। वहाँ पर वेस्टेज जो बाहर पड़ा होता है वही हमें बोरी में भरकर ले आना है, फिर उसमें से सिंडर निकाल लेना है। कितना सिंडर निकलेगा और कितना वेस्टेज ये कुछ फिक्स नहीं होता है। दूसरा, आपको ईंटें बनाने की भट्ठी जो होती है, जहाँ ईंटें पकाने का काम होता है, वहाँ पर भी जो है आपको सिंडर मिल जाएगा। और जहाँ रोड बन रहे हैं वहाँ पर भी कोल टार जो होता है उसको भी हाई टेम्परेचर पर ही मेल्ट किया जाता है, तो वहाँ पर भी आपको सिंडर मिल जाएगा। सिंडर जो है वो हाथ से तोड़ने पर ही टूट जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है कम्प्लीटली बर्न हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें लोहा जो होगा, कोयला जो होगा वो कच्चा होगा। पर जब हम इसको किसी इस प्रकार की भट्ठी से लेकर आते हैं तो ये कम्प्लीटली बर्न हुआ नहीं होता है। कम्प्लीटली जो है जला हुआ नहीं होने के कारण जो है हमें इसको हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है। तो आप इसको हथौड़ी से तोड़ लीजिए और इसके थोड़े 4 से 8 mm के पीसीस बन जाए इस तरह से कर लीजिए। इसको फिर छानना पड़ेगा और छान कर जो है इसको बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। पहली 3 जगहों पर आपको जो है सिंडर फ्री मिल जाएगा। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। सिंडर को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये चारकोल जो होता है उसके जलने से बनता है। पर फ्रेंड्स, सिंडर 2 प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल सिंडर होता है और एक कॉल सिंडर होता है। नेचुरल सिंडर जो होता है वो ज्वालामुखी के फटने से जो मैग्मा बाहर आता है, लावा, वो ठंडा पड़ जाता है तब बनता है। और ये जो फैक्ट्री में बाई प्रोडक्ट होती है उसका जो होता है वो चारकोल का होता है। पर चारकोल का जो होता है वो लकड़ी का चारकोल नहीं होता है, क्योंकि लकड़ी को अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पर बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो जो है राख बन जाती है। ये पत्थर का कोयला होता है जिसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जलाने पर भी जो है ये राख में कन्वर्ट नहीं होता है, पर इस तरह से इसका वेस्टेज यानी कि सिंडर बन जाता है। सिंडर जो है वो आपको ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर में मिल जाएगा, पर इसका कलर जो होता है वो फैक्ट्री में कौन से कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट यूज़ हुए हैं इस पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन जब हम इसको ख़रीदते हैं तो भी वो लोग बोलेंगे कि ये रेडी टू यूज़ है, पर इसको भी आपको वॉश करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ आपको देखने को मिलेगी जो आपके पौधे के लिए हानिकारक होती है। तो इसे भी जो है अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर वॉश करूँगी, क्योंकि 10 kg अगर मैंने यहाँ वॉश किया तो मेरी पानी की टंकी खाली हो जाएगी। मैं कैमरा सेट करके आपको बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो उसमें भी जो है बहुत सारी अशुद्धियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। फैक्ट्रीज या भट्ठी में लोहा या किसी भी सख्त वस्तु को मेल्ट करने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उस टेम्परेचर पर पत्थर का कोयला जो है वो ईंधन का काम करता है, जो संपूर्ण जलकर राख नहीं बनता है, पर इस तरह से खंगर या सिंडर बन जाता है। ये बहुत ही लाइट वेट होता है और पानी को होल्ड करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होने के कारण बहुत सारे पौधे जिसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए उसमें लगाए जाते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फ्रेंड्स प्लीज़। इसमें जो है कैक्टस, सेक्युलेंट्स, स्नेक प्लांट, लिफ्थोप्स, एडेनियम जैसे बहुत सारे प्लांट्स जो है वो लगाए जाते हैं। प्लस आजकल सिंडर में रोजेस को लगाने का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, पर उसका कोई मुझे आइडिया नहीं है तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। ऐसे सारे प्लांट्स जिसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए या सॉइललेस मीडिया चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस